Good morning my dear students, welcome to our YouTube channel RBSC Education Classes। RBSC Education Classes के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी चर्चा चल रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, समांतर श्रेणी के ऊपर, जिसकी बेसिक सी जानकारी है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बाद समांतर और श्रेणी के प्रकार कितने हैं, और जो हमारे जो सिलेबस में है जो समांतर श्रेणी, उसकी हमने बेसिक चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने उसके 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल भी किए थे। अब चलो आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो आप लाइक जरूर करें, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ आप हमें कमेंट करके बता दें कि सर ये चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही है, तो उसका कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक श्रेणी हमें दे रखी है कि निम्न समांतर श्रेणियों के सार्वंतर हमें ज्ञात करने हैं, और उसके अगले 4 पद भी लिखने हैं। अब जो श्रेणी है वो हमें दे रखी है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, और जो श्रेणी दे रखी है हमें उसके अगले 4 पद है वो ज्ञात करने हैं। अब ये देखो कि श्रेणी दे क्या रखी है। श्रेणी हमें दे रखी है 0, -3, -6 और -9, और ये डैश 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 डैश। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मैं बता दूं कि इससे पहले एक क्लास है वो हो चुकी है, और पिछली क्लास की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाओगे तो मैथ्स प्लेलिस्ट क्लास 10 लिखा हुआ आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको पीछे के जितने वीडियो हैं, आज तो दूसरी क्लास है, जो पहला वीडियो है वो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है कि एक तो सार्वंतर ज्ञात करना है, और अगले कितने पद पूछे हैं? अगले हमें 4 पद पूछे हैं। तो मैं सार्वंतर निकालूंगा, तो मैं सार्वंतर कैसे निकालूंगा कि सार्वंतर जब ज्ञात करते हैं, सार्वंतर इसको हम किससे लिखेंगे? इसको हम डी से लिखेंगे। तो डी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं? मैं यहां ये लिख रहा हूं कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, -3 और -0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो और किसी भी संख्या में से 0 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आ रहा है? -3। उसके बाद एक चीज मैं और करना चाहूं कि तीसरे पद में से हम दूसरा पद और घटा के देखते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सॉरी, तृतीय पद आएगा, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो ये कितना आएगा? देखो, थर्ड जो टर्म है वो क्या है? वो -6 है, और सेकंड जो पद है वो हमें क्या दे रखा है? -3। अब ये कितना, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे? माइनस और -3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि जब 2 निशान है वो हम एक साथ नहीं लिख सकते, अब उनके बीच में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो यहां हमने क्या किया कि -3 है वो हमने कोष्टक में लिखा है। अब आपको पता है कि जब हम कोष्टक खोलेंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा? -6, और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस, और ये कितना आ जाएगा? +3। अब माइनस का 6 है और प्लस का 3 है। जब निशान आपस के अंदर समान नहीं हो तो इनको जोड़ने की कंडीशन में जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो। अंतर कितने का आएगा? 3 का आएगा या नहीं आएगा? देखो, 6 में से 3 घटाओ आप, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और जो बड़ी संख्या है उसके साथ निशान किसका लगा हुआ है? माइनस का। कितना आया? -3।
3 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है -3। इसका मतलब हमारा जो सार्वय अंतर है वो कितना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है -3। अब आगे एक चीज और पूछी है कि भैया मेरे को अगले 4 पद बताओ। अगले 4 पद की अगर बात करें हम, तो अगले 4 पद हम कैसे निकालेंगे? ये कौन सा पद है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। निकालना क्या है हमें? हमें तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद के लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि चलो ये मैंने लिख दिया कि भैया मेरे को क्या निकालना है, 5वां पद। चलो इसको हम यहां नहीं लिख के आगे लिखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं। यहां देखो, अब अगले 4 पद, ठीक है, तो 1 2 3 4 पद तो हमें दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें एक तो क्या निकालना है, 5वां पद। एक क्या निकालना है, 6ठा पद। एक क्या निकालना है, 7वां पद। और एक क्या निकालना है, 8वां पद। ठीक है, अब देखो 0 -3 -6 और -9। अब 5वां पद अगर मैं ज्ञात करूं तो कल हमने चर्चा की थी इसी के ऊपर कि अगर मैं इसके अंदर जो कोई भी पद है उसके अंदर अगर मैं सार्वय अंतर जोड़ूंगा तो उससे अगला पद आएगा या नहीं आएगा। -3 में अगर मैं सार्वय अंतर कितना है, -3, और ये पद कितना है, -3। -3 में मैं -3 जोड़ूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6। -6 में मैं -3 जोड़ूंगा तो -9। और इसी प्रकार ये इसे क्या लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा कि भैया जो चतुर्थ पद है, जो चौथा पद है, कौन सा चतुर्थ पद है, उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, उसके अंदर हम सार्वय अंतर जोड़ देंगे। डी लिख रहा हूं सार्वय अंतर को, कॉमन डिफरेंस है उसको मैं डी लिख रहा हूं सार्वय अंतर को। ठीक है, तो चौथा पद क्या है अपना, चौथा पद तो क्या है, -3 और जोड़ना क्या है, नहीं सॉरी -9 और जोड़ना क्या है, -3। अब देखो जब जोड़ रहे हो दो संख्याओं को और दोनों के निशान बराबर हो तो उनको जोड़ देना है। अगर दोनों के निशान अलग अलग हो तो उनको क्या करना है, उनको घटा देना है। अब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होके क्या बनेगा, माइनस बनेगा ना। तो -9 और -3 क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, अब मैं छठे पद की बात करूं तो इसी प्रकार छठा पद निकालेंगे तो जो 5वां पद कितना आया है हमारा, -12 आया है ना। इस -12 में हम क्या जोड़ेंगे, फिर वही बात यहां लिख रहा हूं कि भैया ये तो मैंने लिख दिया 5वां पद, और 5वां पद के साथ में क्या जोड़ दिया मैंने, सार्वय अंतर डी जोड़ दिया। और 5वां पद कितना आया मेरा, -12। और यहां देखो प्लस और -3 गुणा होके क्या बनेगा, -3 बनेगा ना। कितना आएगा, -15। और 7वें पद की मैं बात करूं तो अब 7वां पद निकालेंगे तो छठा पद हमारे पास आ गया। तो छठे पद में हम क्या करेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, -15 और यहां प्लस -3। ये छठा पद और ये सार्वय अंतर मैंने जोड़ दिया। और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -15 -3 कितना होगा, -18। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भैया 8वां पद कितना आएगा। 7वां पद तो हमने निकाल लिया, अब मेरे को तो 8 पद, अगले 4 पद पूछे हैं, हमने 3 तो निकाल लिए, चौथा और बताओ मेरे को। बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। फिर वही बात क्या करेंगे, पिछले पद के अंदर हमें क्या करना है, सार्वय अंतर जोड़ना है। पिछला पद 8वें से पिछला 7वां पद क्या आया है, -18। और -18 में हम क्या जोड़ेंगे, -3। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -18 और -3 फिर जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, -21। निशान देखो, अब सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं, अगर दोनों निशान समान हो तो अंकों को जोड़ देना और वही निशान लगा देना। अगर ये ऐसे आता कि -18 है और +3 है तो हम क्या करते, अब निशान अलग अलग हो तो आपस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दो और बड़ी वाली संख्या के साथ जो निशान है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो निशान यहां लगा दो। चलो इसको नोट कर लो, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में भी इसको देख सको। हालांकि
हालांकि वीडियो है वो अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो, अपनी एग्जाम तक आप कब भी देख सकते हो। एग्जाम के बाद देखोगे तो भी यही मिलेगा, वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मिलेगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और है ना, कॉपी और पेन, रफ कॉपी या नोटबुक जो भी हो, आपकी मैथ्स की नोटबुक हो या कॉपी, वो साथ में लेकर जरूर बैठे। मैं कह रहा हूं कि एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, उदाहरण नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दे रखा है। एक तो हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट में भी वही चीज पूछी है कि सार्वंतर बताओ, और अगले जो 4 पद हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है -1, -5/6 और उसके बाद है -2/3, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं और आगे डेस 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 ज्ञात क्या करना है, सार्वंतर और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अब ये तो क्या होगा, पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद दिए हैं, 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर डी की वैल्यू कैसे आएगी, मैं दूसरे पद में से क्या घटाऊंगा, पहला पद, दूसरे पद को मैं A2 लिख रहा हूं, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, दूसरे पद को A2 और पहला पद क्या है A1, ठीक है। अब दूसरा पद कितना है, -5/6 और इसमें से क्या घटाना है हमें, माइनस का 1, माइनस और माइनस का आगे देखो, अगर ये संख्या आगे वाली माइनस में हो तो इसे कोष्टक में लिखना है ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब यहां से कोष्टक खुलेगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा -5/6 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से इसका एलसीएम लेंगे। तो ये हमने एलसीएम 6 एलसीएम ले लिया, 6 में 6 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को -5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा -5, आगे प्लस का क्या आएगा, 1 के बट्टा में क्या आता है, 1 ही आता है। मैं जब हर में अगर कोई संख्या नहीं हो तो हम क्या मानते हैं 1, और अब 6 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 को इस वाले ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यहां हमने लिख दिया 6। तो ये कितना हो गया, -5 और प्लस का 6, प्लस का 1 बचा। देखो 6 अलग अलग निशान है तो घटेंगे, और 6 में से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या हम घटाएंगे, क्या बचेगा 1, और बड़ी संख्या है वो किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का 1/6, ठीक है। ये आ गया सार्वंतर। दोबारा अगर हम और ज्ञात करना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब मैं लिख रहा हूं कि भैया मैं तो A3 में से क्या घटा रहा हूं, A2 घटा रहा हूं, और जब मैं A3 में से A2 घटाऊंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा -2/3 और माइनस, और यहां आ जाएगा -5/6, और ये कितना होगा, ये आएगा -2/3 और माइनस यहां प्लस का कितना हो जाएगा 5/6। अब देखो मैं इसका एलसीएम लेके अगर मैं इसको सोल्व करूं, चलो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं इसको, अगर नीचे ढंग से नहीं दिख रहा हो, अब जगह थोड़ी सी कम पड़ गई तो यहां ढंग से लिखा नहीं जा रहा। देखो मैं इसके पास में लिख रहा हूं इसको, यहां और दोबारा लिख रहा हूं, D = क्या आएगा, यहां तो A2 - A1 तो कर लिया हमने, अब हम क्या निकालेंगे, A3 - A2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो क्या आएगा, -2/3 और माइनस का 5/6। तो मैं माइनस और माइनस को प्लस लिख दूं, जैसे यहां लिखा है हमने, मैं सीधा इसको प्लस लिख रहा हूं, क्या आएगा, प्लस का 5/6। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे, 6 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 6। आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों में से बड़ी संख्या है, एलसीएम लेना तो आता होगा, और अगर सीधा ऐसे लेना चाहो तो एक सीधा सा तरीका मैं बता दूं कि सब ये 6 है, बड़ी संख्या क्या है 6। अब ये देखो कि क्या 6 में भाग जा रहा है क्या 3 का, बिल्कुल जा रहा है। अगर मैं कहूं कि यहां 3 की बजाय अगर 4 होता तो हम क्या करते, हम 6 का पहाड़ा बोलते, फिर 6 दूनी 12,
12 में 4 का भाग जा रहा है, 6 में तो भाग नहीं जा रहा लेकिन 12 में जा रहा है, तो वहां हम 12 लघुत्तम ले लेते। बाकी उम्मीद करता हूं कि एलसीएम लेना आप सबको आता होगा। तो यहां हम एलसीएम लेते हैं 6। एलसीएम 6 आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। और 6 का 6 में भाग 1 बार जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 5। ठीक है, तो अब माइनस का 4 और प्लस का 5 कितना हुआ, प्लस का 1/6, बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा सार्वअंतर है जो वो क्या है, वो सही निकल के आया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम भैया अगले 4 पद ज्ञात करने हैं हमें। तो अगले 4 पद के लिए हम क्या करेंगे, 3 तो हैं अपने पास, तो ये लो A4 कितना होगा, A3 प्लस में D, और D का मान कितना है, 1/6। A3 कितना है, A3 तो -2/3 है, और यहां क्या कर रहा हूं, प्लस का 1/6। फिर लघुत्तम लिया, और लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा, 6 और 3 का लघुत्तम 6, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4, और आगे क्या बचेगा, आगे प्लस का 1 बचेगा। माइनस का 4 कैसे हुआ, ध्यान रखना, देखो 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4, और आगे 6 में 6 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये कितना बचेगा, ये आएगा माइनस का 3/6। कितना, माइनस का 3, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का 3/6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1/2 भी तो लिख सकता हूं, 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार अगला ज्ञात करते हैं A5। अगला जब हम 5वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पीछे वाले पद में हम सार्वअंतर जोड़ देंगे। इससे जस्ट पीछे वाला A4, A4 में क्या जोड़ना है, A4 में हमें D जोड़ना है, और D जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, A4 का मान रखेंगे। A4 कितना है, माइनस का 1/2, D कितना है, प्लस का 1/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका चलो यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, फिर आगे प्लस का निशान है, और प्लस में क्या आएगा, 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 2 बट्टा कितना है, 6। माइनस के 3 में प्लस का 1 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस के 2/6 का मतलब क्या है कि माइनस का 1/3। ठीक है, इसी प्रकार 2 पद तो हमने ज्ञात कर लिए, अब बचे 2, कौन सा, A6। A6 कैसे आएगा, A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 प्लस D, और जो A7 ज्ञात करना है उसके लिए क्या होगा, A6 प्लस में D। देखो A6 का मतलब छठा पद है, A7 का मतलब 7वां पद है, A5 का मतलब 5वां पद है, और जो D है, D का मतलब है सार्वअंतर। ये जो 2 पद हैं, ये दोनों पद आप ज्ञात करोगे, क्योंकि देखो पिछला क्वेश्चन मैंने बता दिया, हालांकि आगे क्वेश्चन में और बताऊंगा। तो ये इसमें 2 तो मैंने निकाल के बता दिए। अब जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब तक हम कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे तो ये चीज हमें समझ में नहीं आने वाली। हाँ, नहीं आएगा तो मैं 1 बार नहीं 4 बार बताऊंगा, 4 बार नहीं आएगा तो 8 बार बताऊंगा। लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तो मेरे यहाँ बोलने का, आपको घर बैठे ये सब चीजें अवेलेबल करवाने का फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। तो खुद कॉपी पेन लेके बैठो, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों या तो क्लास खत्म होने के बाद सोल्व कर लेना, या वीडियो को रोक दो और रोकने के बाद इन दोनों को सोल्व करो, और जो आंसर आता है वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओगे। ठीक है, तो चलो इसको तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये दोनों पद ज्ञात करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका रिप्लाई जरूर मिलना चाहिए कि सर छठा पद ये आ रहा है, 7वां पद ये आ रहा है। यहाँ तो देखो एग्जैक्ट A6 है, हम A के नीचे यहाँ जो 6 लिखा हुआ है वो तो हम मोबाइल के अंदर तो ऐसा लिखा नहीं जाएगा, लेकिन इसको हम ये लिख सकते हैं कि छठा पद क्या आएगा, माइनस का निशान भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, बट्टा में भी लगा सकते हैं, जो भाग का डिवाइड का निशान आता है वो सब लिख सकते हैं। तो वो सब आप मेरे को लिख के जरूर बताइएगा जी, ये दोनों है छठा और 7वां पद। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, और ये पिछला एग्जाम्पल है, ये आधा तो कर दिया मैंने और आधा है वो थोड़ा सा आप सोल्व करना, क्योंकि आपकी मेहनत है वो भी जरूरी है। और देखो मैं जितनी देर यहां मार्कर चला रहा हूं ना, कम से कम उतनी देर तो आपका पेन है वो चलना ही चलना चाहिए। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है वो सब आपको अपनी नोटबुक में, अपनी रफ कॉपी, जिस भी जगह आप नोट करना चाहें उसे एक जगह आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं और मैं बढ़ रहा हूं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो श्रेणी क्या दे रखी है, 6, 9, 12, 15। ये लो भैया, ये है 6, 9, 12 और 15। ठीक है, ये हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो दिया हुआ ही है, ये लो प्रथम पद तो दिया हुआ, ये ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, देख के तो उत्तर लिखना है। फिर क्या आएगा, सार्वय अंतर डी। डी कैसे ज्ञात करोगे, A2 में से A1 घटा दो। A2 क्या है, दूसरा पद। A1 क्या है, प्रथम पद। तो 9 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। दोबारा हम निकालेंगे डी, तो क्या करेंगे, एक तीसरे पद में से A2 दूसरा पद घटा दो, क्या आएगा, 12 और माइनस का 9, क्या बच रहा है, 3। वही बात, चलो एक पद और है अपने पास, एक बार और लिख दो, क्या आएगा, इस बार A4 में से A3 घटा दो, क्या आएगा, 15 माइनस 12 और क्या आया, 3। ये लो जी, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना है, प्रथम पद तो दिया हुआ है, 6 है, जो सबसे पहले जो पद है श्रेणी में वही तो प्रथम पद होता है। उसके बाद सार्वय अंतर की मैं बात करूं तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला घटा दो, तो 3 जगह लिख दिया। तीनों में अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर कहीं तीनों में से एक भी सेम नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो हमें फिर से इनको घटा के देखना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं, इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। -7, -9, -11, -7, -9 और -11 और -13। देखो अगर आपको संख्या रेखा याद है, आपको संख्या रेखा अगर आपके दिमाग में है तो आप खुद सोच रहे हो कि भैया -7 है, फिर -9, मतलब 2 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे। तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि भैया जो सार्वय अंतर है वो तो क्या आएगा, 2 आएगा, और अब 2 प्लस का आएगा, माइनस का वो हम निकाल के देखो। पीछे अगर चल रहे हैं तो हमेशा माइनस का 2 आएगा, लेकिन हमें तो यहाँ निकाल के बताना है, तो हम तो यहाँ निकालेंगे। तो लो जी, सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ क्या, जो प्रथम पद है वो हमारा कितना आ रहा है, -7। सार्वय अंतर की मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना होगा, -9 और माइनस का, यहां देखो 9 में से माइनस का क्या होगा, -7। 9 में से माइनस के 9 में से मैं माइनस का 7 घटा रहा हूं, तो पहले ये तो संख्याएं लिखूंगा ना मैं, फिर ये तो 2 संख्याएं हो गई। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना, तो ये लो बीच में माइनस का निशान। 2 निशानों को एक साथ लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाएंगे, कोष्टक लगा देंगे। जब कोष्टक खोलेंगे यहां से तो क्या आएगा, -9 और +7, क्या आया, -2 आया या नहीं आया। इसी प्रकार आगे वाले पद के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको A3 माइनस A2, और A3 माइनस A2 कितना आएगा, -11 और माइनस का 9, क्या होगा, -11 और +9 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, -2। देखो जब निशान अलग अलग हो, निशान समान नहीं हो, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। अब कहने को तो हम यहाँ जोड़ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, और वास्तव में जोड़ ही होता है, लेकिन ये आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। 11 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, और 2 बड़ी संख्या के निशान किसका है, माइनस का है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। चलो एक बार फिर करते हैं, A4 माइनस का
3। तो A4 माइनस A3 अगर मैं करूंगा तो A4 तो कितना है माइनस का 13 और A3 कितना है माइनस का 11। कोष्टक खोलूंगा मैं, कितना आएगा माइनस का 13 और प्लस का 11। आंसर कितना आएगा माइनस का 2। इसका मतलब जो D है जो हमारा सार्वय अंतर है वो तो कितना आ रहा है, उसका मान तो माइनस का 2 आ रहा है, और जो प्रथम पद है हमारा वो क्या है, वो है माइनस का 7। चलो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 5.1 पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का हम तीसरा पार्ट अभी लिखने जा रहे हैं। तो लो जी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, पहले में कितना है तीसरा, क्या है 3/2 1/2 फिर माइनस का 1/2 और माइनस का कोमा, यहाँ कोमा है, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 और आगे डैश डैश डैश। सबसे पहली बात प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद तो कितना आ जाएगा, प्रथम पद है वो कितना आएगा 3/2। ठीक है, एक काम तो अपना हो गया। निकालना क्या है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर क्या D, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 कितना है 1/2 और माइनस में क्या करना है 3/2। अब ये देखो कि अगर आपके पास नीचे का जो हर होता है, ये जो नीचे वाला भाग होता है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये अगर नीचे वाला पार्ट अगर आपके पास समान आता है, मतलब यहां मान है जो समान है, 2 है 3 है 4 है 5 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये मान अगर हमारे पास समान है तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे नीचे वाले को तो भूल जाओ और ऊपर वाले की कैलकुलेशन कर दो। ऊपर वाले की कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है, 1 माइनस 3। 1 में से माइनस का 3 करूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 और माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1। देखो अगर ऊपर वाला समान हो ना, ऊपर जो अंश ऊपर का जो भाग होता है वो अगर समान हो तो नीचे वाले के साथ नीचे वाले की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तब तो हमें क्या है कि लघु जो एलसीएम है वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे का भाग समान हो, हर है वो समान हो, तो लघुत्तम भी यहाँ 2 ही आएगा, और 2 लघुत्तम आएगा तो ऊपर 1 माइनस 3 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस का 2/2। चलो मैं दोबारा सार्वय अंतर यहाँ ज्ञात करता हूँ, तो कितना आएगा A3 माइनस A2। ये लो भैया A3 क्या है, A3 तो है माइनस का 1/2 और A2 कितना है, A2 भी क्या है माइनस। देखो A2 तो प्लस का 1/2 है, लेकिन घटा रहा हूं तो बीच में तो निशान माइनस का आ गया। हम माइनस के 1/2 में से 1/2 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां देखो नीचे वाला हर समान है तो मैंने तो ये 2 लिख दिया, ऊपर क्या है -1 और यहां भी क्या है -1। इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दोनों संख्याएं हैं वो चिन्ह है वो समान है, इसका मतलब क्या होगा जुड़ जाएंगी और ये आ जाएगा माइनस का 2/2। कितना आया, माइनस का 1 आया है नहीं आया। इसी प्रकार मैं बात करूं अगली, तो यहां क्या करेंगे, D है वो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3 और A4 माइनस A3 का मतलब क्या होगा माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2। उसी प्रकार ये आ जाएगा ऊपर माइनस का, अरे ये देखो यहाँ गलती कर दी ना थोड़ी सी, माइनस और फिर क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। तो अब ये क्या होगा, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ये कोष्टक खोलेंगे तो प्लस होगा ना, तो ऊपर तो क्या आएगा माइनस का 3 प्लस 1 और बट्टा में क्या आ रहा है 2। माइनस का 3 प्लस 1 का मतलब क्या होगा माइनस का 2 और माइनस का 2/2 कितना होगा माइनस का 1। आंसर अपना आ गया। देखो सवाल है बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है, देखते ही आंसर है वो निकल के आना चाहिए। हालांकि ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ये तो हमें नोटबुक के अंदर लिखना पड़ेगा, जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। हम सीधा भी नहीं लिख सकते कि सार्वय अंतर है वो कितना है -1 है। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं।
मैं इसमें अभी कितने बच गए, इसमें से 4 और बच गए, 4 में से मैं आपको एक और बता देता हूँ, बाकी 3 हैं वो आप निकालना, क्योंकि खुद को मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। जो ये भिन्न वाले हैं ये मैं एक और बच रहा है ये और मैं करके बता देता हूं। क्या है, माइनस का 1, 1/4 और 3/2 कितने नंबर का है, ये है 5वें नंबर का। क्या है, माइनस का 1 और 1/4 और 3/2। चलो अब देखते हैं प्रथम पद कितना आएगा। प्रथम पद तो आ जाएगा कितना, माइनस का 1। अब मैं बात करूं कि भैया सर्व अंतर बताओ मेरे को तो डी बताओ, प्रथम पद तो मेरे को ही दिख रहा है, आप तो सिर्फ मेरे को क्या बताओ, सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, लो जी कुछ भी नहीं करना, a2 ये लो a2 माइनस a1, a2 कितना है 1/4 और माइनस का 1, तो मैं इसको माइनस कोष्टक खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये लो जी प्लस का 1 हो गया। तो अब क्या करूंगा, 1/4 में 1 जोड़ना है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहां से आ जाएगा 4 और ये तो 1 और इसको मैं करूंगा तो 4 4 1 कितना हो जाएगा, 5/4 आ रहा है। क्या, डी की वैल्यू कितनी आई, 5/4। चलो आगे और करके देखते हैं। आगे क्या करूंगा कि लो जी इस बार तो कुछ नहीं करना, इस बार तो माइनस का निशान भी नहीं है, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/4। मैं लघुत्तम लूंगा कितना, 4 लघुत्तम आएगा, तो यहाँ कितना है 2 4 में 2 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 6, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, कितना आ रहा है 5/4। लो जी सार्वंतर है वो कितना आ रहा है, सार्वंतर 5/4 आ रहा है और प्रथम पद हमारा माइनस का 1 हमें दिया हुआ है। चलो एक एग्जांपल में और आपको करके बता रहा हूं। ये जो लास्ट का, चलो 7वां जो है वो करके हम देखते हैं। पहले का 7वां भाग, पहली प्रश्नावली, पहला 5.1 प्रश्नावली, पहला क्वेश्चन और 7वां पार्ट है। 3 - 2 -7 और -12, 3 - 2 -7 और -12, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद है वो तो कितना है, प्रथम पद तो हमें सामने दिख रहा है, लो जी 3 है, ये तो हमने लिख दिया। आप तो हमें क्या बताओ, आप तो हमें सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर डी निकालेंगे, डी कितना आएगा, a2 माइनस a1, a2 कितना माइनस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो गया माइनस का 5, ठीक है। आगे फिर मैं निकालता हूं, लो जी आगे वाले पद में से तीसरे वाले पद में से घटाओ दूसरा पद, कितना होगा a3 माइनस a2, तो a3 कितना है माइनस का 7, इसमें से क्या घटाना है a2 यानी माइनस का 2 घटाना है, ये लो। तो अब क्या होगा माइनस का 7 और प्लस का 2। मैंने कहा कि जब निशान अलग अलग हो तो संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। बड़ी में से छोटी को घटा देना, आप तो क्या करना है, बड़ी में से छोटी को घटा देना। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा ना, और बड़ी के साथ निशान किसका है माइनस का, ये लो जी माइनस का निशान हमने लगा दिया। चलो आगे और देखते हैं, एक बार और निकाल रहे हैं। क्या है, माइनस चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, a4 माइनस का a3, ठीक है। ये a है, इसको 9 मत समझ लेना। तो अब a4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 और क्या घटाना है माइनस और माइनस का 7, कितना आएगा माइनस का 12 और प्लस का 7 और प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि देखो 12 निशान अलग अलग है, इसका मतलब घटाना है। बड़ी में से छोटी घटाओ, 12 में से 7 गए, 5 बचे, बड़ी के साथ निशान किसका है माइनस का। चलो इसको भी कर लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और बाकी इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने कितने करवा दिए, मैंने ये 3 छोड़े हैं, कौन सा, एक तो देखो चौथा है
पहले का एक तो चौथा पार्ट है 1 -2 -5 और -8 है, बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा। -3 इसका सार्वंतर आएगा, पहला पद आपको दिख रहा है 1 है, और उसके बाद एक हमने ये छोड़ा है, कौन सा 3 1 -1 -3, इसमें से साफ दिख रहा है 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो ये आप दोनों क्वेश्चन हैं, ये तो मैंने ये इतने तो मैं करवा रहा हूँ, इतने तो नोट करने ही करने। और जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है वो आप जो 2 मैंने छोड़ दिए हैं एकदम एग्जैक्ट इनके जैसे ही होंगे, तो वो आप साथ में नोटबुक के अंदर खुद निकाल के वो साथ में आपको ऐड करके वहीं लिख लेना है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 या 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे। तो ये आप नोट खुद निकाल के देखो, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं तो इतने बताया, मैं तो 2 और बता दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मकसद क्या है कि आपको वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको वो भली भांति वो सब चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर भाई आया तो आया कैसे, डी कैसे निकाला हमने। अब ये तो पता है कि हाँ सर अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे डी निकल जाएगा, लेकिन क्या पता माइनस की गलती हो जाए। जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि अगर गलती हो गई तो हम उसको अब सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में एग्जाम में गलती हो जाएगी तो उसको सुधार करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। तो 7 क्वेश्चन है ना, ज़्यादा नहीं, दिन के बाकी मैं करवा रहा हूँ 5-4 क्वेश्चन तो निकालने, वो निकाल लिया करो। चलो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि छोटी छोटी एक एक चीज है वो मैंने आपको यहाँ सोल्व करके बताई है। उसमें कितने हैं, 7 में से 5 तो मैंने कर दिए थे और 2 आप कर लेना उसमें से, और नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर मैं आपको मेरे नंबर लिख के दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना 78781790 और 78। इस नंबर पे आप एक बार मैसेज कर देना। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आपको सबको चलाना आता है, मेरे को पता है, और तो क्वेश्चन की फोटो खींच के या फिर क्वेश्चन का नंबर लिख देना कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, मैं उसका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक पूरा एकदम साफ सुथरा लिख के और आपको उसकी फोटो खींच के मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। चलो ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और 2 का जो पहला पार्ट है वो हमें क्या दे रखा है, 2 में क्या पूछा है कि कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें दिया हुआ है और सार्वय अंतर दिया हुआ है, और वो श्रेणी हमें ज्ञात करनी है, उसके 4-5 पद हमें निकालने हैं। इससे पहले तो हम क्या कर रहे थे, हमें समांतर श्रेणी दी हुई थी, प्रथम पद और सार्वय अंतर हमें पूछ रहा था। तो चलो अब हम देखते हैं, चलो अब देखते हैं अब क्या दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और 2 का जो पहला पार्ट है वो हमें दे रखा है कि भैया a का मान है, a क्या है, a प्रथम पद होता है, इसको a भी लिख सकते हो, इसको a1 भी लिख सकते हो। तो a तो है वो कितना है, हमें -1 दिया हुआ है, और जो d है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, d है 1/2। तो लो जी, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पूछा है कि श्रेणी के प्रथम 4 पद बताओ, बिल्कुल निकालेंगे। तो प्रथम पद तो क्या हो गया, ये लो a1 कितना है, a1 तो -1 हो गया ना, प्रथम पद तो हमें दिया हुआ है, a1 तो कितना है -1। चलो a2 निकालेंगे, a2 कितना आएगा, a1 में हमें क्या जोड़ना है, सार्वय अंतर जोड़ दो। d निकालेंगे तो देखो a इधर आएगा तो a2 -a1 हो जाएगा ना, ये प्लस का ये इधर किसका होगा, माइनस का, तो d का तो क्या होता है, d तो क्या होता है a2 -a1। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हमें d पता है, उस समय हमें d पता नहीं था, अब हमें तो d पता है, a1 का मान हमें पता है। तो अब हम अगला पद निकालेंगे, तो यहां से a2 क्या आ जाएगा, a2 ये देखो a1 का मान कितना -1 और प्लस में d कितना है 1/2। ले लो लघुत्तम, लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 2 लघुत्तम आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ और प्लस का 1 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 1/2, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, कितना होगा माइनस का 1 और बट्टा में 2 है ही। चलो अगला पद निकालते हैं, कौन सा, a3, और a3 क्या होगा,
A2 में D जोड़ दो, किसमें? A2 में D जोड़ दो, तो A2 कितना आया है? -1/2, और प्लस में क्या करना है? 1/2। क्या हुआ कि हमें A2 तो कितना आया? -1/2 आया है, और A1 है, नहीं सॉरी D है, वो कितना है? आधा है। तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 प्लस का 1/2, 0 होगा या नहीं होगा? दोनों संख्याएं हैं, दोनों जुड़ रही हैं, एक के निशान माइनस में, एक के प्लस में है, घट जाएंगे। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं A4 क्या होगा? A4 होगा भैया A3 और प्लस में D। तो A3 कितना आया है? 0, और प्लस में D कितना? 1/2। ये लो, समस्या ही नहीं है। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो, किसी भी संख्या से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समांतर श्रेणी है वो क्या आ गई? मैं यहां लिख रहा हूं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या आ गई? अब लिख दो, पहला पद कितना? -1, उसके बाद अगला पद क्या आया? -1/2, उसके बाद 0, इसके बाद 1/2। इससे आगे निकालेंगे तो 1/2 में 1/2 जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो जिसे हम 1.5 कहते हैं, 3/2 जिसे लिखा जाता है, 3/2 आ जाएगा। उसके बाद 2 आएगा, आधा आधा ही तो जोड़ना है ना। चलो इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। अगला सेकंड का जो एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर जो पार्ट है इसका, दूसरे क्वेश्चन का, वो क्या दे रखा है? प्रथम पद है वो दिया हुआ है 1/3, और D है सार्वय अंतर है वो 4/3 दिया हुआ है, 4/3। ये देखो नीचे क्या दे दिया, दोनों में 3 आ रहा ना, तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो जाएगी। ये लो जी, A1 कितना है मेरा? 1/3। तो अब से क्या निकालेंगे? A2 निकालेंगे ना, तो A2 कितना होगा? A1 प्लस में D। A1 कितना? 1/3। A2 कितना? सॉरी D कितना? 4/3। नीचे हर समान है तो ऊपर वाले को जोड़ दे, ऐसा कैसा जोड़ दो, 4 और 1 5/3। चलो अब बात करते हैं A3 की। A3 कैसे आएगा? लो जी, A2 में हमें क्या जोड़ना है? D जोड़ना है। पहले पद में हमें सार्वय अंतर जोड़ देना है। जब A2 में D जोड़ेंगे तो A2 कितना है? 5/3, और सार्वय अंतर 4/3 कितना आ रहा है? 9/3। और 9/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 3 भी लिख सकता हूं कि 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा। लो जी, चौथा पद और निकालो, तो चौथे पद के लिए तीसरे पद में सार्वय अंतर जोड़ दो। तीसरा पद कितना आया? 3, या इसको 9/3 लिख दो। 9/3 लिखोगे तो आसानी हो जाएगी। चलो हम 3 मानकर कर देते हैं। 3 मानकर करेंगे तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे? 4/3। अब यहां से लघुत्तम लो, 9 आएगा, और ये तो कितना हो जाएगा? सॉरी 3 आएगा लघुत्तम कितना? 3 आएगा, और यहां बट्टा में 1 है तो 3 में 1 का भाग 3 बार जाएगा। 3 को 3 से गुणा करूंगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 4। तो कितना हो जाएगा? 13/3। ठीक है, तो यानी हमारी जो AP है वो AP क्या आ गई? AP हमारी आ गई, पहला पद है वो तो 1/3 है, जो दूसरा पद आया वो हमारा 5/3 आया, जो तीसरा पद आया इसे आप 9/3 भी लिख सकते हो, या इसे आप 3 भी लिख सकते हो। जो चौथा पद आया वो 13/3 आया, और अगर आगे निकालेंगे तो 13 और 4 17/3 आ जाएगा, 21/3 आ जाएगा, 25/3। ऐसे ये जो श्रेणी है ये हमारी ऐसे चलती रहेगी। चलो तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ भी रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे, और रोज सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा मैथ्स की क्लास के लिए। समय को याद रखा करो, मतलब एक्साइटेड रहना चाहिए अगर वास्तव में पढ़ना है तो, कि हाँ 10 बजने वाले हैं, मेरी क्लास है वो शुरू होने वाली। एकदम क्लासरूम की सी फीलिंग लिया करो कि आसपास आपके दोस्त बैठे हैं, सामने सर पढ़ा रहे हैं। तो आप भी मेहनत करो, और मैं तो आपके साथ कर ही रहा हूँ। घर बैठे आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप भी इन सब चीज़ों का लाभ उठाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।